श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में आप सबका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। इस अध्याय में भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र यानी जीवात्मा शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी सर्वज्ञ परमात्मा, इनके बीच में भेद बता रहे हैं और यह बता रहे हैं कि क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ की तरफ किस मार्ग पर चलकर बढ़ा जा सकता है। पिछली बार उन्होंने सगुण साकार को श्रेष्ठ बताकर अब निर्गुण निराकार व निर्गुण साकार की महिमा का वर्णन प्रारंभ किया है कि इस मार्ग से भी सगुण साकार तक यानी मुझ तक, ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। तो एक बार देख लेते हैं कि पिछले अध्याय में हमने कौन सा मार्ग देखा ईश्वर की तरफ अग्रसर होने का। इंद्रिय विषय वैराग्य एवं मद सदैव निवारना, जीवन जरा दुख रोग मृत्यु सदोष नित्य विचारना, नह लिप्त नारी पुत्र में सब त्यागना फल वासना, नित्य शुभ अशुभ की प्राप्ति में भी एक सा रहना बना, मुझ में अनन्य विचार से व्यभिचार विरहित भक्ति हो, एकांत का सेवन न जन समुदाय में आसक्ति हो, अध्यात्म ज्ञान व तत्व ज्ञान विचार यह सब ज्ञान है, विपरीत इनके और जो कुछ है सभी अज्ञान है। अब वह बताता ज्ञेय जिसके ज्ञान से निस्तार है, नहीं जो असत सत परम ब्रह्म अनादि और अपार है। तो अब आगे भगवान क्या बताना चाहते हैं इस विषय में देखते हैं। पूर्व श्लोक में तो उन्होंने कहा था कि वह तत्व परमात्म तत्व न सत है न असत है, और ये भी कहा था कि वह सत भी है और असत भी। तो ऐसा कहकर ज्ञेय तत्व का उन्होंने निर्गुण निराकार रूप से वर्णन किया था। अब आगे के श्लोक में उसी ज्ञेय तत्व का सगुण साकार रूप से वर्णन कर रहे हैं। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अक्षि शिरो मुखम, सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। यानी वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले हैं, सब जगह नेत्रों और मुखों वाले हैं, सिरों वाले हैं, सब जगह कानों वाले हैं। वे संपूर्ण संसार में व्याप्त होकर ही स्थित हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा में सब जगह सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि यहीं आंख है और यहीं पे नाक है। उनके सब जगह आंख है, सब जगह नाक है, सब जगह कान है। वे सब जगह सर्वत्र व्याप्त है। तो जैसे कलम स्याही में किस जगह कौन सी लिपि नहीं है, चाहे वो ज्ञानी मनुष्य के दिमाग से आ रही है या उसकी कलम से उसके हाथ से आ रही है, बट कुछ भी लिखा जा सकता है। इसी प्रकार जैसे सोने की एक डली से कोई सा भी गहना बनाया जा सकता है, कंगन, हार, कर्णफूल, नथ, हार वगैरह। तो इसी तरह लोहे में से भी कोई भी अस्त्र शस्त्र औजार बनाया जा सकता है। तो उस लोहे में सब कुछ है, सब कुछ वहीं व्याप्त है, विद्यमान है। मिट्टी और पत्थर में कौन सी मूर्ति नहीं है, हर मूर्ति उससे बन सकती है। इसी तरह परमात्मा में कहाँ क्या नहीं है, सब कुछ उन्हीं से पैदा होता है। तो परमात्मा से ही यह सब सृष्टि पैदा हुई है और उसी में स्थित रहती है, अंत में उसी में लीन हो जाती है। तो पहले भी वही थी, पीछे भी वही है, तो बीच में कोई और दूसरी चीज आ ही कैसे सकती है। तो बीच में कौन है? जीवात्मा। हम परमात्मा से पैदा हुए, अब बीच में हम हैं और फिर परमात्मा में लीन हो जाएंगे। तो हम कौन हैं? हम भी उसी परमात्मा का एक सूक्ष्म रूप है। तो साधक यदि यह बात दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो फिर परमात्मा दिखने लग जाए, क्योंकि वास्तव में है ही वही, दूसरी कोई चीज है ही नहीं। तो सृष्टि से पहले भी मैं विद्यमान था, मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं था, और सृष्टि उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी यह संसार दिखाई देता है वह भी मैं ही हूँ। तो सत असत तथा सत असत से परे जो कुछ कल्पना की जा सकती है वह भी मैं ही हूँ। सृष्टि के सिवाय भी जो कुछ है वह मैं ही हूँ,
और सृष्टि का नाश होने पर जो शेष रहता है वह भी मैं ही हूँ। तो तात्पर्य है कि सत्ता एक ही है, द्वंद्वों में उलझे रहने के कारण उसका अनुभव नहीं होता। तो अब पूर्व श्लोक में सगुण निराकार का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोकों में उसकी विलक्षणता, सर्वव्यापकता और सर्व सामर्थ्य का वर्णन कर रहे हैं भगवान। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। यानी वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं तथा गुणों से रहित हैं और संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि विषयों का ज्ञान इंद्रियों से ही होता है और इंद्रियां ही विषयों को प्रकाशित करती हैं, इसलिए विषय इंद्रियों का कार्य है। तो वे परमात्मा हाथ पैरों से रहित होने पर भी ग्रहण करने में समर्थ हैं तथा वेग पूर्वक चलने वाले हैं। वे नेत्रों के बिना भी देखने वाले हैं और वे कानों के बिना भी सुन सकते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु वास असीखा। तो ये रामचरित मानस से आया है। तो इस प्रकार इस ब्रह्म की मुख्यता होने पर भी प्रस्तुत श्लोक में समग्र परमात्मा का वर्णन हुआ है। यह समग्र ही ज्ञेय तत्व है, अतः समग्र की मुख्यता ज्ञान और भक्ति दोनों में है। तो इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि एक परमात्मा के सिवा और किसी की सत्ता नहीं है। हम जो कुछ भी कहेंगे वह परमात्मा से अलग नहीं है। सबके रहित भी वह है और सबके सहित भी वह है। तो यहाँ पर परमात्मा को गुणातीत बताते हुए ये कहा है कि वे इंद्रियों से रहित होते हुए भी, हाथ पैर नेत्र सिर मुख कान आदि इंद्रियों से युक्त न होते हुए भी उनके विषयों को ग्रहण करने में समर्थ हैं। कानों के रहित होने पर भी भक्तों की पुकार सुन लेते हैं, त्वचा से रहित होने पर भी भक्तों का आलिंगन कर लेते हैं, नेत्रों से रहित होने पर भी प्राणी मात्र को निरंतर देखते रहते हैं, रसना से रहित होने पर भी भक्तों के द्वारा लगाए हुए भोग का आस्वादन कर लेते हैं इत्यादि। तो यही इंद्रियों रहित होने पर भी भगवान का इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करना है। तो अब अगला श्लोक है, बहिरन्तश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। यानी वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण हैं और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं, एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वे ही हैं और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। तो यहाँ पर किसी चीज का दूर या नजदीक होना 3 दृष्टियों से माना जाता है, एक देशकृत, एक कालकृत और एक वस्तुकृत। लेकिन परमात्मा तीनों ही दृष्टियों से दूर भी है और नजदीक से नजदीक भी है। जैसे दूर से दूर देश में भी वही परमात्मा है और नजदीक से नजदीक देश में भी वही परमात्मा है। पहले भी वे थे, पीछे भी वे हैं, आज भी वे हैं, हमेशा रहेंगे। इसी तरह संपूर्ण वस्तुओं के पहले भी ईश्वर है। तो किसी भी रूप में हम देखें, हर जगह परमात्मा ही परमात्मा है। पृथ्वी से दूर जल है, जल से दूर तेज है और तेज से दूर वायु है, वायु से दूर आकाश है, आकाश से दूर महत्तत्व है और महत्तत्व से दूर प्रकृति है और प्रकृति से दूर है परमात्मा। तो इस तरह दूर से दूर है परमात्मा, लेकिन दूर से दूर होते हुए भी वे परमात्मा व्यापक रूप से सबके भीतर है, क्योंकि परमात्मा सबके कारण है और सब कार्यों में भी रहते हैं।
अब प्रकृति के नजदीक है स्थूल शरीर के नजदीक है सूक्ष्म शरीर से नजदीक है कारण शरीर के नजदीक है अहम, और अहम के नजदीक है परमात्मा। तो इस तरह नजदीक से नजदीक परमात्मा है, और परमात्मा जितने नजदीक है उतना नजदीक दूसरा कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने परमात्मा को ज्ञेय कहा है, जानने योग्य कहा है, लेकिन इस श्लोक में उनको अविज्ञेय कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा ज्ञेय होने पर भी संसार की तरह ज्ञेय नहीं है। जैसे संसार इंद्रियां, मन और बुद्धि से जाना जाता है, ऐसे परमात्मा इंद्रियां और मन बुद्धि से नहीं जाने जाते। इंद्रियां, मन, बुद्धि प्राकृतिक कार्य है, लेकिन परमात्मा प्रकृति से अतीत है, इसलिए उनकी स्वीकृति स्वयं में होती है, करण यानी मन, बुद्धि, इंद्रियों में नहीं। तो स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है, इसलिए उनकी प्राप्ति भी स्वीकृति से ही होती है, चिंतन, मनन, वर्णन से नहीं। तो शरीर संसार के साथ स्वयं की एकता कभी हुई नहीं है नहीं, होगी नहीं और हो भी नहीं सकती। लेकिन परमात्मा से स्वयं तो कभी अलग हुआ ही नहीं, है भी नहीं, होगा भी नहीं और हो भी नहीं सकता। पानी में मीन प्यासी। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितं भूतभर्त्री च तज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। यानी वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित हैं, और वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले भी हैं। तो इस श्लोक में परमात्मा के समग्र रूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जैसे संसार भौतिक दृष्टि से एक है, ऐसे ही वास्तविक तत्व परमात्मा भी एक है, अविभक्त है। परंतु जैसे संसार पंच भौतिक दृष्टि से एक होते हुए भी अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों, जड़, चेतन, स्थावर, जंगम आदि के रूप में दिखाई देता है, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, ऐसे ही परमात्मा एक होते हुए भी अनेक रूपों में दिखाई देते हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा एक होते हुए भी अनेक है और अनेक होते हुए भी एक है। वास्तविक सत्ता कभी दो हो नहीं सकती, क्योंकि दो होने से असत आ जाता है, विभक्त हो जाता है। तो उत्पन्न करने वाले भी परमात्मा हैं और उत्पन्न होने वाले भी परमात्मा हैं। भरण पोषण करने वाले भी परमात्मा हैं और जिनका भरण पोषण होता है वे भी परमात्मा हैं। संहार करने वाले भी परमात्मा हैं और जिनका संहार होता है वे भी परमात्मा हैं। तब पूर्व श्लोक में भगवान ने ज्ञेय तत्व का आधार रूप से वर्णन किया है। अब आगे के श्लोक में उसका प्रकाश रूप से वर्णन हुआ है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य वेष्टितम्। यानी वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों के भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। वे ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। तो यहाँ पर परमात्मा सबके हृदयों में विराजमान है। इसका तात्पर्य है कि यद्यपि वह परमात्मा सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि में परिपूर्ण रूप से व्यापक है, तथापि उनका प्राप्ति स्थान तो हृदय ही है। उस परमात्मा का अपने हृदय में अनुभव करने का उपाय क्या है कि मनुष्य हर एक विषय को जानता है, तो उस जानकारी में सत असत ये दोनों रहते हैं। इन दोनों का विभाग करने के लिए साधक यह अनुभव करे कि मेरी जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और बालकपन, जवानी, बुढ़ापा आदि अवस्थाएं तो भिन्न भिन्न हुई, पर मैं एक रहा। सुखदायी, दुखदायी, अनुकूल, प्रतिकूल परिस्थितियां आई और चली गई, पर उनमें मैं वही रहा। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि का संयोग हुआ, पर उनमें भी मैं एक ही रहा। तो तात्पर्य यह हुआ कि अवस्थाएं, परिस्थितियां, संयोग, वियोग तो भिन्न भिन्न तरह के हुए, पर उन सब में जो एक ही रहा, जो भिन्न भिन्न नहीं हुआ, और उसका उन सब से अलग करके यदि अनुभव करे
तो ऐसा करने से जो सबके हृदय में विराजमान है उसका अनुभव हो जाएगा, क्योंकि वह स्वयं परमात्मा से अभिन्न है। जैसे अत्यंत भूखा अन्न के बिना और अत्यंत प्यासा जल के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ही उस परमात्मा के बिना रह नहीं सके हम, बेचैन हो जाए। उसके बिना न भूख लगे, न प्यास लगे और न नींद आए। उस परमात्मा के सिवाय और कहीं वृत्ति जाए भी नहीं। इस परमात्मा को पाने के लिए मन व्याकुल हो जाए, तब अपने हृदय में उसका अनुभव हो जाएगा। तो इस प्रकार एक बार हृदय में जब परमात्मा का अनुभव हो जाएगा तो साधक को सब जगह परमात्मा ही है ऐसा अनुभव स्वतः ही हो जाएगा, और यही वास्तविक अनुभव है। तो कहते हैं कि परमात्मा तत्व ज्ञान से ही जाने जाते हैं, वस्तु क्रिया से नहीं। तो तत्व ज्ञान से जानने के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। तो मनुष्य को कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग आदि जिस साधन से परमात्मा को जानेगा, वास्तव में तत्व ज्ञान से ही जान जाएगा। श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, भगवत कृपा आदि से भी जानेगा तो तत्व ज्ञान से ही जानेगा, कारण कि जानना तो ज्ञान से ही होता है। यह ज्ञान गम्यम पद का अर्थ साधन समुदाय से प्राप्त होने योग्य भी लिया जा सकता है, जिसका वर्णन इसी अध्याय के पिछले कुछ श्लोकों में हो चुका है। तो अब तक क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय का जो वर्णन हुआ है, तो अब आगे के श्लोक में फल सहित उसका उपसंहार कर रहे हैं भगवान। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायो अपपद्यते। यानी इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। तो तात्पर्य यह है कि समग्र परमात्मा का ज्ञान भक्ति से ही हो सकता है, अतः साधक को भक्त होना चाहिए। मद्भाव का अर्थ है मुझ परमात्मा की सत्ता। तो यह सिद्धांत है कि सत्ता एक की ही होती है, दो की नहीं। तो भगवान ने गीता में ज्ञान और भक्ति दोनों में ही अपने भाव की प्राप्ति बताई है। तो ज्ञान में इसका तात्पर्य है ब्रह्म से सद्धर्म्य होना, अर्थात जैसे ब्रह्म सच्चित आनंद रूप है, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष का भी सच्चित आनंद रूप होना। भक्ति में इसका तात्पर्य है भक्त की भगवान के साथ आत्मीयता, अर्थात अभिन्नता होना। इसी अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में जिस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संक्षेप से वर्णन किया था, अब उसी का विस्तार से वर्णन करके भगवान आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। कार्यकरणकर्तृत्वे पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुः पूज्यते। यानी प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो, और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है, और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। तो यहाँ भाव यही है कि भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ही प्रकृति और पुरुष के नाम से पुनः वर्णन कर रहे हैं। यानी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ व्यष्टि हैं और प्रकृति पुरुष समष्टि हैं। तो एक प्रकृति विभाग है और एक पुरुष विभाग है। शरीर तथा संसार प्रकृति विभाग में है और आत्मा तथा परमात्मा पुरुष विभाग में है। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, ऐसे ही इन दोनों के भेद का ज्ञान अर्थात विवेक भी अनादि है। अतः विवेक दृष्टि से देखें तो ये दोनों विभाग एक दूसरे से बिल्कुल असंबद्ध हैं, अर्थात दोनों में कोई भी जरा सा भी संबंध नहीं है। प्रकृति असत जड़ तथा दुख रूप है और पुरुष सच्चित तथा आनंद रूप है। प्रकृति नाशवान विकारी तथा क्रियाशील है और पुरुष अविनाशी निर्विकार तथा अक्रिय है। प्रकृति की नित्य निवृत्ति और पुरुष की नित्य प्राप्ति है।
गीता के आरंभ में भी भगवान ने इसी विभाग का वर्णन शरीर और शरीरी यानी देह और देही, सत और असत आदि नामों से पहले किया है। अतः इस विभाग को ठीक ठीक समझना प्रत्येक साधक के लिए बहुत आवश्यक है तथा शीघ्र बोध कराने वाला भी है। कारण कि शरीर और शरीरी को एक मानना ही असली बंधन है। इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग अनुभव कर लेना ही मुक्ति है। तो भगवान शक्तिमान है और प्रकृति उनकी शक्ति है। ज्ञान की दृष्टि से शक्ति और शक्तिमान दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि शक्ति में तो परिवर्तन यानी घटना बढ़ना चलता रहता है, पर शक्तिमान ज्यों का त्यों रहता है। क्योंकि लेकिन भक्ति की दृष्टि से शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न हैं, एक ही हैं, क्योंकि शक्ति को शक्तिमान से अलग नहीं कर सकते, अर्थात शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं। ज्ञान और भक्ति दोनों की बात रखने के लिए भगवान ने प्रकृति को न अनंत कहा है और न शांत कहा है, मतलब अंत सहित। प्रत्युत प्रकृति को उन्होंने अनादि कहा है। कारण कि अगर प्रकृति को अनंत कहें तो ज्ञान का खंडन हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि से प्रकृति की सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव। अगर प्रकृति को स अंत यानी अनित्य कहें तो भक्ति का खंडन हो जाएगा, क्योंकि भक्ति की दृष्टि से प्रकृति भगवान की शक्ति होने से भगवान से अभिन्न नहीं है। लेकिन वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति और पुरुष का स्वभाव अलग अलग होते हुए भी दोनों परस्पर अभिन्न ही हैं। तो परमात्मा वास्तव में समग्र स्वरूप है। परमात्मा में कोई शक्ति न हो ऐसा संभव नहीं है। अगर परमात्मा को सर्वथा शक्ति रहित माने तो परमात्मा एक देशीय ही सिद्ध होंगे। उनमें शक्ति का परिवर्तन अथवा आदर्शन तो हो सकता है, लेकिन उनमें शक्ति का अभाव नहीं हो सकता। शक्ति कारण रूप से उनके अंदर ही रहती है, अन्यथा परमात्मा के सिवाय शक्ति यानी प्रकृति के रहने का कोई और दूसरा स्थान ही नहीं है। इसलिए यहाँ प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि कहा गया है। आज यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्ण।